हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी सीजीएल मेंस आज का पेपर कंप्लीट हो गया है और आपको बिल्कुल आश्चर्य में डाल दिया है कि एग्जाम जो कल 18 तारीख को टीसीएस ने लिया था, जो डीएसटी, आज वो पेपर एडीक्यूटी ने नहीं लिया। मतलब एडीक्यूटी बेस्ड नहीं है, आज भी पेपर किस पे बेस है भाई? टीसीएस बेस। अब जैसे पेपर टीसीएस बेस आया है, अब पेपर को किस तरह से रिव्यू देंगे, मतलब क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये जैसे टीसीएस आ गया तो क्या कट ऑफ हाई जाएगी या लो जाएगी, क्योंकि बच्चे ये सोच रहे हैं कि अगर टीसीएस आ गया तो कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि पेपर आज टीसीएस ने ही, मतलब टीसीएस लेवल का पेपर था और टीसीएस लैब थे, यूक्यू इंटरफेस था, सब कुछ सेम टू सेम, मतलब घुमाकर लास्ट में वहीं पर लेके आ गए। जो बच्चे लगातार पढ़ रहे थे ना, अब जिन्होंने कहीं ना कहीं 2023 का पेपर दिया था, 2024 का पेपर दिया था, उनके लिए तो बेस्ट है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का पेपर दिया ना 2023 में वैकेंसी कम थी और कट ऑफ भी कहीं ना कहीं डाउन इसलिए थी ना, अप ज्यादा थी, इसका कारण था। लेकिन अब की बार पेपर में मॉडरेट से, मतलब ऐसा तो नहीं कहेंगे कि इसमें पूरा ओवरऑल पेपर मॉडरेट ही है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला कि इंग्लिश, मैथ्स, पहले इससे और बात कर लेते हैं, फिर बात बताएंगे कि एवरेज पे कितने जा रहे हैं। रीजनिंग और जीके, कहीं ना कहीं जीके में दो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, वो इतने नहीं थे, मतलब एक दो को छोड़कर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, कहीं ना कहीं काफी टफ कंपटीशन दिया है। दूसरा, मैथ्स में ठीक ठाक कैलकुलेटिव था, काफी क्वेश्चन हार्ड थे। रीजनिंग में एक या दो क्वेश्चनों को छोड़ दें तो काफी ठीक, और इंग्लिश में कंप्रीहेंशन में कहीं कहीं की बच्चे अटके हैं, बाकी सारा ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ मॉडरेट से हार्ड की तरफ था, मतलब ज़्यादा हार्ड तो नहीं था बट मॉडरेट से हार्ड की तरफ। तो अगर पूरे पेपर की बात करूँ तो मॉडरेट लेवल का पेपर था। अब लगभग पेपर का लेवल आपको पता चल गया कि मॉडरेट लेवल का पेपर है, तो कट ऑफ कितनी जाएगी? बहुत ज़्यादा जाएगी। देखिए, मैंने भी कहा था कल अगर पेपर टीसीएस लेता है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, लेकिन पेपर के लेवल की बात थी। अब पेपर टीसीएस ने ले लिया भाई, जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे थे, जो फर्स्ट टाइम दे रहे थे, कहीं ना कहीं वो मार खा गए। लेकिन जिन्होंने कहीं ना कहीं टीसीएस की तैयारी की, वो क्या कर गए? टीसीएस लेवल की तैयारी की, पेपर पहले दिए थे, उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो गया कि उन्होंने 2023 के आसपास का जो लेवल था उसी तरह का है। अब टोटल हमारे पास आ जाता है, जिस तरह बच्चों के जितने भी स्टेटमेंट जो भी कुछ होगा, तो शाम तक आज लगभग आपके सामने जो एवरेज अटेम्प्ट होंगे और सेफ स्कोर पता चल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखें, कैटेगरी वाइज में अगर मैं बात करूं, अब क्योंकि यहां पर एडीक्यूटी नहीं है, टीसीएस ने पेपर लिया है, टीसीएस का पेपर लेवल है, तो कट ऑफ में बदलाव आने की संभावना पूरी है। लेकिन कितना बदलाव आएगा वो तो हम लगभग शाम तक बता पाएंगे कि आसपास इतने मार्क्स हैं तो आप सेफ हैं। तो अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूं, कि क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है ना, वो उसको देखते हैं सबसे पहले कि कंप्यूटर ने रुला दिया भाई। कंप्यूटर में बच्चों के 10 नंबर भी, मतलब 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं हो रहे, और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है कि नॉन सीपीटी और सीपीटी पोस्ट के लिए अब जो बच्चों ने कहीं ना कहीं कंप्यूटर में फेल हो जाएंगे या पास नहीं कर पाएंगे सीपीटी, इसलिए कट ऑफ में बड़ा बदलाव देख सकेंगे आप। बड़ा बदलाव आ गया, क्यों? क्योंकि इस कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं होंगे बच्चे, बहुत से बच्चों के सामने यही पॉइंट है। अब मैं एवरेज की बात करता हूं। देखिए, एवरेज अटेम्प्ट कितने हुए हैं, तो मैथ्स कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव था, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन पहुंच पाए हैं बच्चे 25 से 26 क्वेश्चन तक, क्योंकि इतना ज्यादा कैलकुलेटिव होने के कारण, क्योंकि पेपर देखिए, बाकी पोर्शन की बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं टीसीएस पेपर था, और यही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा क्या था, बदलाव था मेंस में। अगर शायद ये पहले दिन पेपर हो जाता तो कट ऑफ कहीं ना कहीं बच्चों ने जो आइडिया लगाया था, माइंडसेट बनाया था टीसीएस का, वो तो बता भी नहीं पाते। और कहीं ना कहीं ये 18 और 19 को जो चेंज हुआ ना, स्प्लिट हुआ पेपर, 18 को जो डीएसटी किया और 19 को पेपर किया, वो अगर पहले हो जाता तो बिल्कुल आश्चर्य में डाल देता। अब तो आइडिया था थोड़ा सा बच्चों को, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता था। तो कहीं ना कहीं नॉन सीपीटी और सीपीटी पोस्टों के लिए अब कंपटीशन काफी डिफरेंट हो गया है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले एवरेज अटेम्प्ट की बात करूं कि मैथ में लगभग कैलकुलेटिव होने के कारण 25 से 26 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पाए बच्चों के। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में लगभग बच्चों ने अटेम्प्ट कर दिए 30 के आसपास।
देखो किसी का हो सकता है 29 30, बट कहीं ना कहीं लेवल वो है, मेंस में जा रहे हैं आप तो आप कहीं ना कहीं 30 29 के आसपास अटेम्प्ट है। देख इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश देखें, कुछ पैसेज को छोड़कर, मैंने बताया ना पैसेज थोड़े से हार्ड थे, उसमें टाइम कंज्यूमिंग था और कहीं ना कहीं आइडिया थोड़ा सा बच्चों ने यहां पर भी लगभग 26 से 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। अभी मैं अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, सेफ स्कोर कितना रहेगा वो बात की अलग है। और जीके में जीके देखें वो एडिक्टिव बेस नहीं है, इसलिए बच्चे कम से कम 16 से 17 पहुंच पाए, कुछ बच्चे 18 भी पहुंच पाए, कुछ 19 भी पहुंच पाए, बट एवरेज में 16 से 17। अब यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मैं जो दोनों सेक्शन है वहां पर एवरेज निकालते हैं, यहां पर एवरेज सेफ स्कोर की बात बाद में करेंगे, पहले आपको स्कोर अटेम्प्ट कितने हुए हैं वो देखें। लगभग अगर मैं 25 मिनिमम 25 मानता हूं यहां पर मैथ में, रीजनिंग में लगभग 30 के आसपास है, क्योंकि रीजनिंग में ऐसा कोई इशू नहीं था, एक या दो ही क्वेश्चन थे। इंग्लिश में 26 से 27 और जीके में 16 से 17, मतलब हम 17 मानते हैं, 18 उससे भी आगे क्वेश्चन है कुछ बच्चों के, बट आप नॉर्मली ये माने, ये हो गए 8 और 3 2 2 4 3 7 और 1 8 और 1 9, मतलब एवरेज में 100 क्वेश्चन, ठीक है, अटेम्प्ट हुए। कुछ क्वेश्चन यहां पर जैसे इंग्लिश में अगर किसी बच्चे ने 3 क्वेश्चन ज्यादा कर दिए, 2 क्वेश्चन ज्यादा कर दिए, मैथ में 1 क्वेश्चन ज्यादा कर दिया, तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, ये आपको पता है, इसका मतलब 3 मार्क्स कहीं ना कहीं फर्क डाल देंगे। तो एवरेज सेफ स्कोर की बात करूं मैं, लगभग सेफ स्कोर आपका यहां पर अटेम्प्ट में, एवरेज सेफ स्कोर नहीं, एवरेज अटेम्प्ट की बात करूं तो एवरेज अटेम्प्ट है 100 क्वेश्चन, मतलब 100 इक्वल टू 3 इक्वल टू 300। अब क्योंकि 1,30,000 बच्चे हैं ना मिनिमम, तो उतना सेफ यहां पर एवरेज स्कोर है, ये एवरेज है, और एवरेज इससे ऊपर जाएगा, जो कहीं ना कहीं कट ऑफ होगी आंसर की के बाद ही पता चल पाएगा। अगर यहां पर रॉन्ग क्वेश्चन नहीं होंगे, जितने ज्यादा रॉन्ग क्वेश्चन होंगे तब रिजल्ट में बड़ा उलटफेर होगा, जिस तरह 2024 के फाइनल का था। लेकिन अगर रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, वो तो पता चल पाएगा समय के साथ कि रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं, बट सबसे इंपैक्ट तो यही है कि अगर एवरेज स्कोर 100 के आसपास है, किसी का 95, 96, 90, 102, 103, तो ये आप बिल्कुल मान सकते हैं कि बिल्कुल सही अटेम्प्ट। अब एक्यूरेसी पर बात करते हैं, तो एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट ये है कि एक्यूरेसी मैथ्स में आपकी काफी 100% के आसपास चली गई होगी, क्योंकि मैथ्स में 100% इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस। रीजनिंग में भी लगभग आप 100% ही होंगे, ऐसा कोई है नहीं, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के। देखिए यहां पर जीके में और इंग्लिश में आपकी थोड़ी सी जो एक्यूरेसी है वो डाउन जाएगी। तो अगर किसी बच्चे की यहां पर एक्यूरेसी ओवरऑल सारे सेक्शन सब्जेक्ट की बात करूं, एक ओवरऑल एक्यूरेसी 90% तक भी आ जाती है, तो भी बहुत अच्छा माना जाएगा कि आपका अटेम्प्ट सही है। तो लगभग अब यहां पर देखिए रॉन्ग क्वेश्चन कितने मैंने बताया ना, वो बड़ा इंपैक्ट है, लेकिन सबसे बड़ा इंपैक्ट किसका है? कंप्यूटर। और कंप्यूटर सीपीटी और नॉन सीपीटी पोस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं 4600 ग्रेड पे में। ये जैसे आपको एएसओ, एमईए, सीपीटी पोस्ट में आता है और कहीं ना कहीं कट ऑफ सबसे हाई उसी की जाती है, तो वो बड़ा पॉइंट रह जाता है। बाकी सेफ स्कोर आंसर लगभग मार्क्स कितने हैं वो हम लगभग डाटा और आ जाएगा शाम तक, उसी के बारे में कहीं ना कहीं फिर बता पाएंगे। लेकिन अगर चैनल पर आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।